अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही रिफ़्रेशिंग और मज़ेदार क्यूकम्बर कूलर की रेसिपी लेके आई हूँ। ये गर्मियों में बहुत ही फ़ायदा बख्श रहेगा। रमज़ानों में आप लोग जो है इसे ज़रूर ट्राई करें। इससे जो है बहुत ही ठंडक मिलेगी और प्याज जो है अच्छी तरह से बुझ जाएगी। और ये बहुत ही आसान सी रेसिपी है और बहुत ही सस्ती रेसिपी है, क्योंकि हम इसे सिर्फ क्यूकम्बर से ही बनाएंगे। इसके लिए हमें एक लेमन चाहिए और 3 अदद क्यूकम्बर ले लीजिए। अगर बड़े साइज़ के हैं तो फिर 2 ले लें और मिंट लीफ ले लीजिए। उसके बाद इसको जो है एक ब्लेंडर में जो है आप डाल दें। क्यूकम्बर को जो है उसके छिलके निकाल के इस तरह से स्लाइस कर लें। और लेमन जूस जो है वो निचोड़ लें इसके अंदर। लेमन वगैरह आप लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक डालें, जितने पसंद हो खट्टा। ये बहुत ही मज़ेदार शरबत बनता है, तो आप लोग ज़रूर इसे ट्राई कीजिएगा। उसके बाद अब इसमें 3 टेबलस्पून मैंने चीनी डाली है। इससे 4 गिलास शरबत बनेंगे। तो आप जो है अपने मर्ज़ी के मुताबिक चीनी डालें। और इसमें पानी डाल दिया है मैंने, थोड़ा सा पानी डाला है। जब ब्लेंड हो जाएगा तो उसके बाद फिर हम इसमें बर्फ़ और पानी मिक्स करेंगे। अच्छी तरह से जो है इसको 2-3 मिनट जो है आप पीस लें बिल्कुल बारीक। और उसके बाद जो है इसको छन्नी में छान लेंगे। आप चाहें तो वैसे भी पी सकते हैं, लेकिन छान के ज़्यादा मज़े का लगता है। तो बारीक छन्नी लेके जो है इसको छान लें ताकि सारे बीज वगैरह इसके निकल जाएं। मैंने इसको छान लिया है। अब इसमें जो है कुछ पानी और बर्फ़ वगैरह ऐड करेंगे, क्योंकि ये जो है बिल्कुल चिल्ड ही मज़े का लगता है। तो इसमें आप बर्फ़ जो है आप अच्छी क्वांटिटी में डालें। इसमें पानी भी ऐड कर दिया मैंने। और एंड पे आप इसको चख लें। अगर इसमें खटास कम है तो लेमन और भी डाल सकते हैं। और चीनी वगैरह आप अपनी मर्ज़ी और टेस्ट के मुताबिक इसमें मिक्स करें। बहुत ही मज़ेदार ये जूस बनता है। मेरे घर में तो ये बहुत पसंद किया जाता है। आप चाहें अगर शक्कर नहीं यूज़ करना चाहें तो आप इसमें स्टीविया वगैरह भी डाल सकते हैं, तो ये फिर लो कैलोरीज भी रहेगा। इस तरह से आप जो है गिलासों में डालकर सर्व करें। और इसमें जो है खीरे के स्लाइस और लेमन के स्लाइस को भी आप डालें डेकोरेशन के लिए, और उसका फ्लेवर भी और एनहेंस होगा। मिंट लीफ भी हम इसमें डालेंगे। और इसको जो है हम खीरे के स्लाइस से सजाकर पेश करेंगे। आप चाहें तो लेमन का स्लाइस भी लगा सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। तो व्यूअर्स, ये बहुत ही ज़बरदस्त शरबत है, तो आप लोग इसको ज़रूर ट्राई करें। रमज़ान में जो है आप इफ्तारी में इस शरबत का मज़ा लें। और उम्मीद है कि आप लोग को ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। मुझे इजाज़त दें, इंशाअल्लाह फिर किसी नई रेसिपी के साथ आती हूँ। अपना ख्याल रखें, इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखें, खुश रहें और खुशियाँ बाँटें। अल्लाह हाफ़िज़।